हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 11 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 5 समय बड़ा अनमोल इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर को हम लिखेंगे। किस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, आपकी गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे करवा दिया है पूरी कंप्लीट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 5 समय बड़ा बलवान समय बड़ा अनमोल। तो यहाँ चित्र दिया है, चित्र पर चर्चा करना है पहले कि चित्र में दिखाई देने वाली जगह कौन सी है। अगर हाथी और लड़का मित्र होते तो वे मिलकर क्या क्या करते। तो इस प्रकार से चित्र में आप बातचीत करेंगे दोस्तों। इसके बाद पठन बोध दिया है, तो पठन बोध को यहाँ शिव नारायण जी को बच्चे प्यार से दादाजी कहते हैं। यहाँ से लेकर पूरा अंतिम तक आपको पढ़ना है अच्छे से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ तक आप पूरा इसको पढ़ेंगे बच्चों, और यहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है सबसे पहले कि सरलीकृत पाठ शिवनारायण जी, यानी जो सरलीकृत पाठ आप इसको जो पढ़ेंगे पूरा, तो इसमें से इसमें क्या है, सवर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखना है। मतलब स अक्षर से कौन कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं लिखना है। जैसे समय, सदुपयोग, सब, सभा, सुकृति, सुबोध, सौरभ। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए हैं। तो बार बार कौन से शब्द आए हैं, जैसे दादाजी, बच्चे, समय, है ना। ये शब्द बार बार आए हैं, तो इनको आपको ऐसे लिखना है अपनी वर्कबुक में। तीसरा प्रश्न है सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे को बार बार पढ़िए और उसे बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए। तो कौन सा दोहा आया है, जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। ये वाला दोहा आया है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। चौथा प्रश्न है पाठ के अनुसार समय को बलवान क्यों कहा गया है। तो इसमें लिखना, क्योंकि समय की कद्र न करने वाले को राजा से रंक बना देता है ना। जो समय है वो समय की कद्र न करने वाले को राजा से रंक बना देता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे। दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप बताना मुझे। और आप कहाँ से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने गांव और शहर का नाम लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरी। और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। दिए गए शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखना है। जैसे यहाँ शब्द दिया है मोबाइल, कड़वाहट, वीरता, रुचि, शिवपुरी, तो इन्हें सही जगह हम लिखेंगे। यहाँ लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का नाम, किसी शहर का नाम, है ना। तो जैसे रुचि लड़की का नाम हो गया, शिवपुरी शहर का नाम, महात्मा गांधी, है ना, व्यक्ति का नाम। तो ये क्या है, व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक जाति का नाम, जैसे किताब, किताब क्या है, एक जाति है। अब मैंने बोला हिंदी किताब, तो हिंदी किताब क्या हो गया, हिंदी जो हो गया वो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन किताब जाति है, बहुत सारी किताब आ गई, है ना। मोबाइल, है ना, नोकिया, वीवो, सैमसंग का मोबाइल, सब मोबाइल है, तो ये जाति, मोबाइल जाति है। गांव, गांव भी जाति है ना। भाववाचक संज्ञा में वीरता, कड़वाहट और चंचलता। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ पहला, महात्मा गांधी साइकिल से प्रार्थना सभा पहुँचे थे। फिर समय एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। धारा प्रवाह पठन में देखेंगे, इसमें लिखा है पढ़िए। यहाँ एक कहानी दी है कि किसी जंगल में बंदर रहता था। वह बहुत ही चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्ची रखी थी। इस प्रकार से पढ़ना है। अब यहाँ प्रश्न 1 है, तीखे के अलावा और कौन कौन से स्वाद होते हैं। तो तीखे के अलावा मीठा, खट्टा, नमकीन, है ना। तो ऐसे आप बताएंगे। प्रश्न 1 में है पेड़ों पर बंदर के अलावा कौन कौन से जीव रहते हैं। तो पेड़ों पर पक्षी, गिलहरी, सांप, कीड़े मकोड़े आदि, है ना, ये बहुत सारे जीव रहते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है।
अब हम देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास लिखा है, यहाँ पर स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों के नाम लिखो। तो चित्र में कौन कौन से जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आपको लिखना है। तो चित्र में दिख रहा है जैसे बंदर, भालू, खरगोश, गिलहरी, है ना, तो ऐसे नाम आपको लिखना है। चित्र में जानवर क्या कर रहे हैं, तो देखो भालू फल बेच रहा है, बंदर गिलहरी खेल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ दोनों प्रश्न के उत्तर ऐसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगला है प्रश्न तीसरा, भालू ने फल की टोकरी को सिर पर क्यों रखा होगा, अपने विचार लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे भालू फल बेच रहा है, इसीलिए टोकरी को सर पे रखा है। ऐसे आपको लिखना है इसमें। अब स्वतंत्र पठन में क्या लिखा है, किसी पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहता था, दोनों में अच्छी मित्रता थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी जबकि कौवा आलसी था। एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया चलो खेत में गेहूं उगाते हैं, जिससे भविष्य में हम अपना पेट भर सकें। गेहूं उगाने की बात कहने पर कौवे ने क्या उत्तर दिया होगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कौवे ने गेहूं उगाने से मना कर दिया होगा, क्योंकि वह आलसी था, है ना, आलसी था ना वो। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गिलहरी गेहूं उगाने की बात क्यों कर रही थी। तो लिखेंगे गिलहरी भविष्य के बारे में सोचकर गेहूं उगाने की बात कर रही थी। तो इस प्रकार आप 1 और 2 का उत्तर ऐसे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिवस 2 है। दिवस 2 में चित्र दिया है, इस चित्र को देखना है और बातचीत करना है कि चित्र में क्या हो रहा है, कौन है ये, कैसे लेके जा रहा है ना। अब इसके बाद जो प्रश्न है पहला, इसमें लिखेंगे जैसे वो अभी पाठ पढ़े थे उसमें पूछा है कि इसमें आए हुए व्यक्ति तथा वस्तुओं के नाम लिखना है। तो व्यक्ति के नाम कौन कौन से आए हैं, जैसे शिव नारायण जी, सुबोध, सौरभ, गांधी जी, है ना, ये व्यक्ति हो गया। वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, हवा, साइकिल, ये वस्तु है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ, सरलीकृत पाठ में से कुछ शब्द छांटकर उनके विपरीत अर्थ के साथ लिखिए, यानी उल्टा अर्थ, है ना। जैसे बैठना का उठना लिख दिए, उत्तर से प्रश्न लिख दिए, तो ये उल्टा हो गया। तो ऐसे आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहे की प्रथम पंक्ति का अर्थ लिखना है। एक लाइन है उसे, उसका अर्थ लिखना है। तो जो दोहा दिया था, काल करे सो आज कर, है ना, तो उसका अर्थ लिखेंगे कि हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम अभी कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है इसका अर्थ। अब यहाँ चौथा वाला जो दिया है, चौथा प्रश्न, इसमें लिखा है कोई 2 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय से घटित होती है ना, मतलब अपने समय पर। तो कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे सूर्य का समय पर उदय होना और समय पर अस्त होना, मौसम का परिवर्तन होना, है ना, तो ये घटनाएं हैं जो अपने समय पर होगी। तो इस प्रकार प्रश्न 4 में लिखेंगे। इसके बाद आगे प्रश्न है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न 1, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा है चाय गर्म है परंतु पानी ठंडा, यानी हम जो जिस रेख में लाइन खींचा है ना, अंडरलाइन है जिस शब्द में, उसका उल्टा शब्द लिखना है हमको। पहला देखते हैं, रात में अंधकार होता है परंतु दिन में उजाला होता है, ऐसे लिखेंगे। किसी को कष्ट देना पाप है परंतु किसी की मदद करना पुण्य। पुष्प कोमल होता है परंतु चट्टान कठोर होती है। हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। तो इस प्रकार आपको खालिस्तान ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपको ओलंपियाड, मींस का मेरिट, सभी विषय के पेपर इस चैनल पर मिलेंगे आपको। तो उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 2 है, दिए गए सरलीकृत पाठ में से समय शब्द पर कोई 3 वाक्य लिखना है, यानी समय शब्द से 3 वाक्य लिखेंगे। तो पहला लिख देना, समय पर काम पूरा करना जरूरी है। दूसरा लिख देंगे, समय का सदुपयोग करना चाहिए। फिर समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 को लिखना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, इसमें लिखा है पढ़िए। तो इसको आप यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, है ना, कि एक बार एक कोई गिद्धड़ नील के बर्तन में गिर गया जिससे वह नीले रंग का हो गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो अपने नीले रंग को देखकर मन में सोचने लगा, अब तो मैं उत्तम रंग वाला हो गया हूँ, क्यों क्यों न इसकी सहायता से मैं अपना उल्लू सीधा करूँ। तो
यहाँ पर प्रश्न है, उल्लू सीधा करना से गीदड़ का क्या मतलब था? कि वो और कुछ और काम करना चाह रहा था, है ना, मतलब जो काम उससे नहीं बन पा रहे थे वो भी वो करना चाह रहा था। गीदड़ स्वयं को उत्तम रंग वाला क्यों समझ रहा था? क्योंकि वो नीले रंग का हो गया था। फिर प्रश्न है, गीदड़ का रंग कैसे बदल गया? तो लिखना, नील के बर्तन में गिरने के कारण। तो इस प्रकार आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न 1, जिसमें लिखा है, अपनी पसंद की कोई एक कहानी का नाम लिखिए। यह भी लिखिए कि आपको यह कहानी किसने सुनाई। तो कहानी जैसे आपने कोई सुना, जैसे प्यासा कौवा वाली कहानी सुना, है ना, तो लिख देंगे और लिख देना, यह कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई। तो आपको भी आपके नाना जी ने, दादाजी ने कोई कहानी सुनाई है तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं, है ना, या फिर ये नाम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसमें लिखा है, कूड़ेदान में कचरा डालें, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है और प्रश्न है नीचे कि पोस्टर का संदेश लिखिए। तो पोस्टर में क्या संदेश है? कि कूड़ेदान में कचरा डालें, ये संदेश दिया है। दिया गया पोस्टर किससे संबंधित है? तो ये स्वच्छता से संबंधित है ना, साफ सफाई से। तो ऐसे हमको यहाँ उत्तर में लिखना है, खाली जगह में। अब हम देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 11। इसमें पाठ दिवस 3 है। दिवस 3 में यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है कि पाठ्यांश में कुछ ऐसे शब्द ढूंढिए जिनकी जगह समान अर्थ वाला कोई अन्य शब्द लिखा जा सकता है ना। जैसे वस्तु, वस्तु का मतलब हो गया चीज, है ना, वस्तु का चीज। तो अब लिख देंगे प्यार, प्यार की जगह हम दुलार लिख सकते हैं, तो प्यार दुलार, है ना। फिर अमूल्य मूल्यवान, बगीचा बाग, समय वक्त, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न है कि यानी यहाँ लिखा है कि इसमें खोजना है आपको पाठ्यांश में कि अर्धविराम, है ना, कितनी बार आया है? तो यहाँ लिख देना आप 3 बार आया है। दादाजी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते थे? तो लिखेंगे, दादाजी बच्चों को कहानी सुनाकर शिक्षा देते थे। आपके विचार में कौन सी चीज़ अनमोल है? तो समय, पेड़ पौधे, पानी, हवा, है ना, ये सब क्या हैं? अनमोल हैं। तो ऐसे आपको लिख देना है। फिर पहला प्रश्न है यहाँ, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए दिए गए शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे भाप और भाप, है ना। तो भाप का मतलब क्या हुआ? कि दूध, गर्म दूध से भाप उठ रही है ना, ये भाप है जो गरम गरम होती है ना। और भाप यानी खरगोश ने खतरा भाप लिया, है ना, भाप लेना मतलब समझ आ जाना, है ना। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ हमको लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, देखो ऊपर कि चाटा और चाटा, है ना। तो चाटा से लिख देंगे कि उसने जलेबी को चाट 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 कर खाया, है ना। और चाटा से लिख देना कि उसने गुस्से में उसे चाटा मारा। तो ये अलग अलग हो गया, है ना। इसी प्रकार पूछ और पूछ, तो पूछ से लिखेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। और पूछ से लिखना, शेर की पूछ बहुत लंबी है। फिर बाट और बाँट, तो बाट से लिखेंगे, वह मेरी बाट देख रहा है, बाट देखना यानी रास्ता देखना। और बाँट से लिखना कि उसने मिठाई बाँट दी। फिर खास और खास है, तो खास से लिखेंगे, वह मेरा खास दोस्त है ना। और खास से लिखना, दादाजी खांस रहे थे। तो इस प्रकार आपको यहाँ शब्द बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा है, मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, जबकि पुस्तक में मैंने कई कहानियाँ पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर एक वचन का बहुवचन बनाना है। तो उसी प्रकार से दूसरा में लिखेंगे हम यहाँ पर कि मेरे घर में एक बगीचा है, जबकि हमारे शहर में अनेक बगीचे हैं। फिर बच्चा बॉल के लिए रो रहा है, कई बच्चे मिलकर मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाना है और बहुवचन से एक वचन बनाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। इस धारा प्रवाह पठन को आप यहाँ से अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे और नीचे प्रश्न है, इसके उत्तर देना है कि दयालु पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, दयालु पुरुष ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं और वे दयालु स्वभाव के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब इसके बाद यहाँ है
आपके बड़े आपको क्या क्या सुनाते हैं जिनमें आपको आनंद आता है। तो लिखना हमारे बड़े हमें कहानी, चुटकुले, कविताएं सुनाते हैं जिनमें मुझे कहानी सुनने में आनंद आता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए स्वतंत्र पठन है, इसमें क्या लिखा है यहाँ पर विशेषता दी है, फिर ये श्रीकांत, शेखर, विनीता, अंजुमन है ना। तो इनकी इन आँखों का रंग है ना, तो आँखों का रंग दिया है, जैसे श्रीकांत की आँखों का रंग भूरा है, शेखर की आँख काली, विनीता की नीली और अंजुमन की भूरी है ना। अब यहाँ आपसे पूछा है कि तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। तो स्वभाव ये है ना। तो विपरीत किसका है, तो देखो इसका शांत है ना, शांत, और इसका गुस्सैल, शांत का उल्टा गुस्सैल हुआ, तो श्रीकांत और शेखर का आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे श्रीकांत और शेखर का। दूसरा है शरीर, तालिका में शरीर के कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं। तो शरीर के कौन कौन से अंग हैं, जैसे ये आँख लिखा है ना, ये नाक, फिर ये बाल, ये मुंह, ये ओंठ है ना। तो यहाँ लिख देना आँख, नाक, मुंह, बाल, ओंठ। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 को कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है बच्चों। अब हम देखेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख में शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें सुनकर आपको लिखना है, जैसे आसमान, निश्चित, जीवन है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिवस 4 दिया है और दिवस 4 में क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में पूछा है कि पाठ्यांश में है ना, इसको पढ़कर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ वाक्यों को बदलकर प्रश्न बनाना है। तो अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बदलना है। जैसे वाक्य है उनका जीवन नष्ट हो जाता है, तो प्रश्न पूछ लिया किनका जीवन नष्ट हो जाता है ना। तो अब हम भी ऐसे बनाएंगे। वाक्य है, जैसे वाक्य है इसका अर्थ है, तो हमने बना लिया किसका अर्थ है ना। तो ऐसे बनाएंगे। फिर दूसरा है वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं, तो कौन कक्षा में पिछड़ जाते हैं, उसे समय नष्ट कर देता है, किसे समय नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है और उससे पूछना भी है। तो ऐसे आप दोनों जगह पर लिखेंगे। दूसरा है इसमें कि पाठ्यांश में से 4 वाक्य छांट कर लिखना है जिनमें समय शब्द आया है। तो जैसे पहला लिख देना उसे समय नष्ट कर देता है, दूसरा लिख देंगे समय अनमोल है, तीसरा लिख देना सूरज भी तो समय पर उदित होता है, और चौथा लिख देना समय से ही ऋतुएं आती है। तो ऐसे 4 शब्द लिखना जिनमें समय शब्द आया है। तीसरा प्रश्न है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत का अर्थ लिखिए। तो इसमें लिखना कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। इसके बाद चौथा है कि पाठ्यांश के अनुसार बच्चों के कक्षा में पिछड़ने का क्या कारण है। तो लिखना जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं कक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में और चौथा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करते हुए सही वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे रुचि गाना गाता है लिखा है ना। तो रुचि लड़की है लेकिन यहाँ क्या लिखा है गाता है, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा रुचि गाना गाती है। तो ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है लड़कियां किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लड़कियां किताब पढ़ रही हैं, ऐसा ये सही है। तो ऐसे सही बनाकर आपको लिखना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। अगला है बकरियां घास चर रहा है, तो ये क्या होगा बकरियां घास चर रही हैं। घोड़ा मैदान में दौड़ रही है, पर ये गलत है, तो सही वाक्य बनाएंगे घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो इस प्रकार आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। इसमें लिखा है दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। जैसे मजदूर मजदूरी करने वाला है ना। तो ऐसे ही अब हम लिखेंगे सैनिक देश की रक्षा करने वाला, फिर डाकिया डाक लाने वाला, फिर शहरी शहर में रहने वाला, और ज्ञानी ज्ञान देने वाला। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और कंप्लीट करना है दोस्तों ध्यान से, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है ना। आगे देखो क्या लिखा है धारा प्रवाह पठन है। संदीप के बारे में यहाँ लिखा है सॉरी
संदीप के बारे में लिखा है यहाँ पर, और इस धारा प्रवाह पठन को आप पढ़ना तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से बनने लगेंगे, है ना। तो इसको आप पूरा पढ़ेंगे अंतिम तक। मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको खुद पढ़िएगा। तो यहाँ देखते हैं, प्रश्न है संदीप का क्या स्वप्न था। तो इसमें लिखेंगे संदीप का समुद्री यात्री बनने का स्वप्न था, वो समुद्री यात्री बनना चाहता था। इसके बाद आगे प्रश्न है यहाँ पर पहला कि आपके गांव शहर के आसपास बसे गांव शहर के नाम लिखना है। तो जैसे आपके गांव शहर के आसपास कौन कौन से गांव हैं, तो उनके गांव गांव के नाम और शहर के नाम लिखना है ना। जैसे आपके गांव के पास कोई गांव है, जैसे रामनगर, बरबसपुर, आम गांव ऐसा लिखा है मैंने। शहर का नाम जबलपुर, मंडला, सिवनी, है ना। तो ऐसे आप भी अपने गांव के आसपास के गांव और शहर के आसपास के शहरों के नाम को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पोस्टर दिया है स्वतंत्र पठन में सड़क सुरक्षा सप्ताह, है ना। अब पूछा है यह सूचना पटल किससे संबंधित है। तो लिखना है यह सूचना सड़क सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा है सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए। तो कौन जारी करेगा दोस्तों निर्देश, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग, है ना। ये कहाँ लिखा है, तो ये देखो ये लिखा है नीचे, ये काले अक्षर में, अपनी पुस्तक में देखना अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो जैसे शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उनको सुनकर लिखना है, जैसे समुद्र, शौक, यात्री, सहमत। तो ऐसे आपको वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ दिवस 5 है, और दिवस 5 में यहाँ प्रश्न पहला दिया है कि ऐसे ऐसे शब्द छांट कर लिखना है जो त वर्ण पर खत्म हो रहे हैं, है ना। यानी त वर्ण उनका अंतिम हो, जैसे बता। तो इसमें देखो त वर्ण है, आखिरी है त वर्ण, तो आखिरी अक्षर त होना चाहिए, है ना। फिर पहनते, इसमें भी त है। ऐसे ही स्वतंत्रता, निश्चित, संबंधित, नियत, परंतु और जाता। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें, समय समय राजा को रंक कैसे बना देता है। तो उत्तर में लिखना, जो समय का सदुपयोग नहीं करता है समय उसे राजा से रंक बना देता है। ये रंग नहीं है, यहाँ क कर लेना, है ना। ये रंग रंग हो गया है, ये है रंक, तो यहाँ रंक लिख लेना दोस्तों। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुँचते तो क्या होता। तो लिखेंगे प्रार्थना सभा शुरू हो जाती और वह समय का ध्यान नहीं रख पाते। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ मटका दिया है और मटके में कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ पर स्कूल, लोटा, साइकिल। तो यहाँ से आपको विदेशी शब्द और हिंदी शब्द को छांट कर लिखना है। हिंदी शब्द यानी देशज शब्द, तो देशज शब्द में लिख देना लोटा, डिबिया, झाड़ू, है ना। और विदेशी शब्द में लिखना जैसे चश्मा, डॉक्टर, कैंची, स्कूल, है ना। तो ये विदेशी शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को यहाँ पर लिखना है और कंप्लीट करना है। अब धारा प्रवाह पठन में यहाँ पर एक कहानी दी है, इस कहानी को आप पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से पूरा अंतिम तक। और नीचे प्रश्न है कि दिए गए पाठ्यांश में कौन कौन से शब्द अधिक आए हैं छांट कर लिखिए। तो सबसे ज़्यादा क्या क्या आया है, जैसे वाणी, मीठी, बोलने और सुख, ये ज़्यादा बार आया है, तो इनको हम यहाँ पर लिख दिए। अब प्रश्न एक है, यहाँ लिखा है कि समय का पालन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, 4 वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर में लिखना, समय का पालन करने से जीवन में अनुशासन रहता है, समय का पालन करने वाले रंक से राजा बन जाते हैं, और जो समय का ध्यान नहीं रखते हैं वह राजा से रंक बन जाते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न एक के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर एक पोस्टर दिया है और यहाँ चित्र है गाय का, है ना, कामधेनु दूध का। अब यहाँ पूछा है दिया गया विज्ञापन किससे संबंधित है। तो लिखेंगे यह विज्ञापन कामधेनु दूध से संबंधित है ना। कामधेनु दूध का पैकेट है ये। अब प्रश्न है विज्ञापन में कौन सी चीज़ फ्री देने का दावा किया है। तो यहाँ देखो फ्री देना लिखा है कि 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री देने का दावा किया है। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न एक में, है ना। और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख लिख देना, जैसे अनुशासन, विज्ञापन, आलसी, नुकसान। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। अब दिवस 6 है, दिवस 6 में क्या लिखना है। तो दिवस 6 में सरलीकृत पाठ, यानी पाठ में आए हुए चंद्र बिंदु वाले शब्द, है ना, अनुनासिक शब्द जिसमें चंद्र बिंदु लगा है ऊपर, ऐसे शब्द लिखना है। जैसे कहानियाँ कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कहानियाँ, चांदी, घटनाएं, बाग,
ऋतुएं, वहाँ, मंगवाया, पहुँचे, है ना? तो ऐसे शब्दों को यहाँ आपको लिखना है और कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो दूसरा है सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छांट के लिखिए जो ब वर्ण से शुरू हुए हैं, यानी ब अक्षर से शुरू हुए। जैसे बच्चे, बगीचे, बैठे, बोला, बार, बताया, बांग, बताते, बलवान, है ना? तो ये शब्द आपको लिखना है बच्चों। तीसरा प्रश्न है इसमें, पूछा है सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे की कोई एक पंक्ति लिखिए। तो जैसे काल करे सो आज करे सो अब, है ना? ये एक लाइन लिखना है। ऐसी कोई 4 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय पर घटित होती हैं। तो निश्चित समय पर क्या? जैसे सूर्य का उदय होना, है ना? ऋतुओं का बदलना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना। तो ये सब चीज़ें अपने समय पर होती हैं। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न 4 में। आगे हम देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किए थे, जैसे भाप और भाप, है ना? तो भाप से क्या बन गया कि गर्म चाय से भाप उठ रही है ना? ऐसे ही भाप से क्या बन गया कि जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप कर उड़ गई, है ना? तो ऐसे ही हमें बनाना है काटा और कांटा से, है ना? तो काटा से बना देंगे कि उसे कुत्ते ने उसे काटा, और कांटा से बना देना कि उसके पैर में कांटा लगा, है ना? तो ऐसे बना देना। अब यहाँ जगह कम है इसलिए एक ही लाइन में बनाया है मैंने, तो आप भी ऐसे थोड़ा-थोड़ा लिख देना बच्चों। फिर लिखा है पूँछ और पूँछ, तो पूँछ से बना देंगे वह रास्ता पूछ रहा है, और पूँछ से बना देना कि बंदर की पूँछ लंबी है। फिर बाट लिखा है, तो वह मेरी बाट जोह रहा है, बाट यानी रास्ता देखना, है ना? फिर बाँट, तो वह मिठाई बाँट रहा है। तो ऐसे आपको अलग-अलग शब्द बनाना है और कंप्लीट करना है बच्चों। दूसरा है, यहाँ दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखना है। जैसे मजदूर, मजदूरी करने वाला। तो सैनिक, देश की रक्षा करने वाला। डाकिया, डाक लाने वाला। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न 2 में। अब धारा प्रवाह पठन है बच्चों, इसमें प्रश्न लिखा है, इसको पढ़ना है, और यहाँ है कि इस कहानी में लड़की चुपचाप क्यों खड़ी होगी। तो आप यहाँ लिख देना कि वह लड़की भीड़ देखकर डर गई होगी, है ना? फिर कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो कहानी को पढ़िएगा और लिखिएगा कि किसी व्यक्ति को दया आई होगी और उसने उस लड़की को खाना खिलाया होगा, है ना? तो ऐसा अपने मन से सोचकर लिखना है आपको। अब यहाँ स्वतंत्र अभ्यास है, लिखा है अपने दादाजी, नानी जी, नाना जी, है ना, के बारे में 5 लाइन लिखना है। तो किसी के भी बारे में लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं, वे मुझे रोज़ कहानियाँ सुनाते हैं, दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके साथ घूमने भी जाती हूँ, है ना? तो ऐसे आप भी वर्कबुक में अपनी लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर सूचना पठन है, तो इसको पढ़ना है, सूचना को क्या दिया है। तो सूचना पटल, अब प्रश्न है, सूचना में किसका आयोजन होना बताया है। तो यहाँ लिखो क्या है, जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन है ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ, जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता। यह सूचना किसके द्वारा दी गई है। तो देखो ये नीचे लिखा है ये, है ना? तो लिखना प्रधान अध्यापक एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय रूहानी, है ना? तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ श्रुतलेख लिखा है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। तो जैसे स्कूल, चिड़िया, पछताना, बिल्कुल, है ना? तो ऐसे आपको लिखना है और कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 11 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।